हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सब? आई होप आप अच्छा होंगे। कल हम आप लोग को हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बताया गया था आप लोग को, ठीक है। आज हम आप लोग को बताएंगे मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो था पूरा ख़त्म हो गया था, हड़प्पा सिर्फ ख़त्म हुआ था, हड़प्पा सभ्यता नहीं। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे मोहनजोदड़ो। चलिए आइए पढ़ाते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो देखिएगा। मोहनजोदड़ो सब खुदाई, ठीक है। खुदाई कौन किए थे इसकी? मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन किए थे? राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? राखलदास बनर्जी। कब किए थे? 1921। कब किए थे? 1921, ठीक है। और पूछा जाता है किस नदी के किनारे, तो आपका क्या होगा आंसर? सिंधु नदी के किनारे। इसकी जो सभ्यता मिली कहाँ मिली थी? किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। और यह पाकिस्तान के लरकाना, क्या नाम है? लरकाना ज़िले में स्थित है। ये जो मतलब कि मोहनजोदड़ो है कहाँ स्थित है? लरकाना एक ज़िला, पाकिस्तान में लरकाना एक ज़िला है, वहीं पर क्या है? ये मोहनजोदड़ो स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है लरकाना ज़िला कहाँ पर है, तो आप क्या कर सकते हैं? मोहनजोदड़ो मतलब पाकिस्तान में पड़ता है। यह जो सिंधु सभ्यता है सबसे बड़ा सभ्यता, मतलब सबसे बड़ा शहर माना जाता है। सबसे बड़ा शहर किसे माना जाता है? मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा शहर किसे बोला जाता है? तो बोलेंगे आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। किसे बोला जाता है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। इसको बोलता है मृतकों का एक, मतलब कि यहाँ मृतकों का टीला, मतलब एक बहुत बड़ा ही क्या मिला? टीला मिला है। मृतकों का टीला मतलब, मृतकों का टीला ये मतलब होता है जैसे मान लीजिए वहाँ की जो कंकाल मिली है, ठीक है। कंकाल वंकाल कह सकते हैं आप। जो कंकाल मिली है एकदम टूटा हुआ मिला है, जैसे घाव टाइप का, जैसे कोई पत्थर से मारा है, या तो कोई उसका पैर तोड़ दिया है, या तो आपका कोई पीछे का रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया, इस प्रकार का मिला है। इसी को बोला है मृतकों का टीका, ठीक है। मृतकों का टीका सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आता है मृतकों का टीका किससे बोला जाता है, तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या वहाँ उस मतलब मोहनजोदड़ो में क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, आइए वो बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। दूसरा क्या है? घर में कुआं, मतलब घर घर में क्या मिला हमको? कुआं मिला है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा विशाल स्नानागार मिला है। सबसे बड़ा विशाल स्नानागार। स्नानागार ऐसे मिला है जैसे जैसे हम लोग का अगर छठ वट पूजा कोई भुगते हैं, ऐसे सीढ़ीदार नहीं बनी रहती है, सेम वैसे स्नानागार वहाँ भी मिला है। वहाँ भी ये भी अनुमान लगाया जाता है कि जैसे हम लोग का कुछ पूजा करते हैं वैसे वहाँ भी क्या करते थे? पूजा करते थे, ठीक है। विशाल स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार यही मिला है, ठीक है। उसके बाद अन्नागार। अन्नागार क्या होता है? अन्नागार उनको बोला जाता है जहाँ पर अन्न वन्न रखे रहते हैं, अनाज वनाज जहाँ रखे रहते हैं उसको बोला जाता है अन्नागार। सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है, तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। लेकिन अन्नागार जो है हड़प्पा में भी मिला था, लेकिन हड़प्पा में जो मिला था वो उतना बड़ा नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। यहाँ पर सूती वस्त्र, सूती वस्त्र जो हम लोग वस्त्र पहनते हैं, वहाँ पर सबसे देखो सूती वस्त्र का भी मतलब साक्ष्य मिला है, सूती वस्त्र का, ठीक है। आगे देखिए। यहाँ स्वस्तिक चिन्ह, स्वस्तिक चिन्ह, स्वस्तिक चिन्ह मतलब ऐसे भी मान सकते हैं, ये भी क्या है आपका? स्वस्तिक चिन्ह, ठीक है। तब यहाँ क्या मिला? स्वस्तिक चिन्ह मिला, ठीक है। और यहाँ सबसे चौड़ी सड़क, यहाँ पर क्या मिला? सबसे चौड़ी सड़क। यहाँ पर मतलब जैसे हम लोग का हाईवे नहीं है एकदम, वहाँ पर कैसे मिली? चौड़ी सड़क। और चौड़ी सड़क जब है वहाँ पर मतलब सभागार, सभागार मतलब ये होता है जैसे जहाँ पर नेता होता बजो, मतलब जहाँ पर नेता होता आते हैं वहाँ क्या लग जाती है? सभा, उसी को बोला जा रहा है सभागार, ठीक है। जब सभागार है तो ऐसे ही सड़क कैसी रहनी चाहिए? चौड़ी रहनी चाहिए। इसे यहाँ पर क्या मिला? पशुपति शिव, पशुपति शिव, ठीक है। यहाँ पर कासे की नतकी, मतलब नतकी मतलब नचनिया, मतलब कासे, कासा का नाचती हुई एक नचनिया, मतलब कुछ इस प्रकार का मिला है, ठीक है। यहाँ पर कासे की नचनिया, ठीक है, इसी को बोल रहा है। और यहाँ पर तांबे का ढेर, हथियार मिले, तांबे का बहुत सारा एकदम मिला है, ठीक है, तांबा हुआ, ठीक है।
चल देखिए, इसके बाद आ जाते हैं हम रोपड़। कहाँ जाते हैं? रोपड़। रोपड़ की खुदाई किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा कब किए? 1953। कब किए? 1953। खुदाई यज्ञदत्त शर्मा और कब किए? 1953। यह कहाँ पड़ता है? यह पंजाब के सतलज, मतलब पंजाब के सतलज नदी के किनारे क्या है? स्थित है। मतलब कि रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। ठीक है। रोपड़ की खुदाई किसने की थी? यज्ञदत्त। कब किए थे? 1953 सॉरी। ठीक है। यहाँ पर मानव के साथ साथ देखिए, यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ जो मानव के साथ साथ अगर जैसे मान लो अगर उसके घर में कुछ पालतू जानवर जाए, जैसे मान लो कुत्ता, अगर वो क्या हुआ, उसका मालिक मर गया, तो अगर मालिक मर जाता है तो या तो उसको दफना दिया, अंतिम संस्कार कर दिया जाता। और जब उनको वो मर जाता है, मतलब कि कोई जब उसका मालिक मर जाता है तो उसके साथ साथ कुत्तों को भी दफना दिया जाता था यहाँ पर रोपड़ में। ठीक है। तो उसके मतलब यहाँ पर मानव के साथ साथ क्या पालतू जानवरों को भी क्या कर दिया जाता? दफन कर दिया था है। उसी प्रकार एक नोट है, उतार लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। ठीक है। ऐसा ही ऐसा ही नवपाषाण काल में होता था जम्मू के कहाँ? फुरजहोम। कहाँ पर? जम्मू के फुरजहोम में भी ऐसा साक्ष्य मिला है कि अगर मालिक मर जाए तो उसका जो भी जानवर रहेगा उसी को क्या कर देंगे? मार के दफन कर देते थे। ठीक है। बनवाली, ये क्या है? बनवाली। ठीक है। बनवाली के खुदाई किसने किया था? रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह। बनवाली की खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह। ठीक है। यह कहाँ पड़ता है? राजस्थान, सॉरी हरियाणा में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। किस नदी मतलब कि बनवाली मतलब कि कौन सी नदी है? बनवाली में मतलब कौन सी नदी पड़ती है? तो आप क्या बोलेंगे? रंगोई। क्या नाम है? रंगोई। क्या नाम है? रंगोई। बनवाली किस नदी के तट पर स्थित है? रंगोई। ठीक है। देखिएगा यहाँ क्या है, देखिएगा यहाँ क्या क्या है। ठीक है। यहाँ जल निकासी की मतलब व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घर में क्या हुआ? सोखता था। यहाँ देखिए एक चीज़, आप लोग घर गांव में देखे होंगे। ठीक है। जिसके घर नाली नहीं बनी रहती है, जिसके घर में नाली नहीं बनी रहती है, देखेंगे आप लोग अपने घर के बाहर कहीं सोख्ता कर देते हैं। सोख्ता का मतलब ये होता है गड्ढा कर दो, उसमें क्या कर देता है? पानी डाला जाता है, बस उसी में हमारा जो नलका का पानी रहेगा सब उसी में जाएगा। यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं हो पाई थी, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ? जल निकास की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण क्या करते थे? सोख्ता बनाते थे। और एक आग थी जो सड़के वड़के पर मिली नाली वाली। ठीक है। वो नाली ढकी हुई नहीं मिली थी, एकदम उबड़ खुबड़ मिली थी। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सड़कें कैसी मिली हमको? टेढ़ी मिली। जैसे हम लोग का गांव होगा, किसी गांव में आप देखे होंगे टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहती है रास्ता, सेम वैसे बनवाली में कैसी रास्ता मिली? मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी रास्ता मिली थी। उसके बाद आइए कालीबंगा। कहाँ है आप लोग? कालीबंगा। इसकी खुदाई 2 लोग किए थे। इसकी खुदाई 2 लोग किए थे। कौन? बीके थापड़ तथा बीबी लाल। बीके थापड़, बीबी लाल, 2 लोग किए थे। और एक किस नदी के किनारे पड़ती है? सरस्वती, वही जो कहते हैं घग्गर। किस नदी के किनारे पड़ती है? घग्गर नदी के किनारे पड़ती है। तो कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ, इसका अर्थ क्या है? मतलब काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा में बहुत चूड़ी उड़ी बहुत मिला है एकदम, मतलब कि वहाँ लगता था जैसे कारखाना ही है कालीबंगा में चूड़ी बनना। ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या मिली है? काली मिट्टी की चूड़ी। मतलब कि कालीबंगा किसे पसंद है? काली मिट्टी की चूड़ी कहाँ मिली है? तो आपका आंसर कहाँ होगा? कालीबंगा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अलंकृत ईंट मतलब रंगे हुए चित्र बने हुए मिले हैं। यहाँ पर क्या? ईंट। क्या मिली हैं? ईंट। चित्र मतलब कि रंगे हुए मिली हैं। और चूड़ी भी मिली हैं। और चूड़ी के साथ जब बैठते हैं यज्ञ करने के लिए, यहाँ क्या मिला? हवन कुंड। क्या मिला? हवन कुंड। देखो यहाँ हवन कुंड भी मिला है। और यहाँ सबसे ज़्यादा
खेती वती के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य? खेती, मतलब कुछ, मतलब कि खेती वती करते हुए दिखाई दिया। और जब जहाँ खेती रही वहाँ तो हल रहेगा ही। अब बिना हल के, बिना जोते खेती कैसी होगी? तो जोता हुआ खेत मिला है, और यहाँ क्या मिला? हल मिला और हवन कुंड मिला है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाइए धौलावीरा। धौलावीरा इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। रविंद्र सिंह बिष्ट, किसने खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन? धौलावीरा के। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। एक ये जो है, यह जो है सिंधु, देखो यह सिंधु सभ्यता का मतलब कि सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल है, ध्यान रहे। इस सिंधु सभ्यता की, मतलब कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल, देखिए अगर आप लोग से पूछा सबसे बड़ा शहर, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा शहर, तो आप ऑप्शन करके आएंगे मोहनजोदड़ो। लेकिन आपसे पूछा सबसे बड़ा स्थल, तो आप आंसर क्या करके आएंगे? धौलावीरा। यही अंतर है, देखिएगा यहाँ सिंधु घाटी का सबसे बड़ा क्या मिला? स्थल। क्या मिला? स्थल, मतलब बहुत बड़ा मिला, और वहाँ सबसे बड़ा शहर मिला था। ठीक है, बस ये अंतर है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप सूतकांडोर। ठीक है, सूतकांडोर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहाँ के क्या होते हैं? कलश, सावधान तथा घोड़े की क्या मिली, मतलब कलश, सावधान और घोड़े की क्या है? हड्डी वड्डी मिली थी। क्या मिली थी? हड्डी वड्डी मिली थी। कलश, सावधान और क्या मिले थे? घोड़े की हड्डी। और इसकी खुदाई किसने किया था? जगपति जोशी। जगपति जोशी। सूतकांडोर की खुदाई जगपति जोशी। ये देखिए लोथल कहाँ है? ये क्या है? लोथल। ठीक है, लोथल की खुदाई यस आर राव। लोथल की खुदाई किसने किया था? यस आर राव। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। किस जिले में? अहमदाबाद के जिले। ठीक है, और देखिए नदी कौन सा है? भोगवा। कौन सी नदी है? भोगवा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी की। ठीक है, देखिए यहाँ जो सिंधु सभ्यता है, जो सिंधु सभ्यता का क्या है? बंदरगाह स्थित है। इसको बोलता है बंदरगाह। बंदरगाह मतलब कि व्यापार व्यापार जो करने जाते हैं उसको बोलता है, जहाँ पर सारा सामान वामान मिलता है उसको बोलता है बंदरगाह। तो सिंधु घाटी का सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थल है? उसको माना जाता है लोथल। कहाँ है? लोथल। ठीक है, यह कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, यहाँ से क्या है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। क्या मिला? गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला। यहाँ के दरवाजे जो थे सड़की की ओर खुलते थे। यहाँ के दरवाजे किसकी ओर खुलते थे? सड़क के ओर खुलते थे। बाकी जो मोहनजोदड़ो मिला दरवाजा पीछे की ओर खुलता था। यहाँ पर दरवाजा जो है सड़क के आगे की ओर खुलते थे। यहाँ जो देखो यहाँ फारस की मोहर मिली है। एक फारस की मोहर होती है जो विदेशी व्यापार में संकेत करता है। यहाँ पर एक फारस की मोहर मिली है जो किसका संकेत करता है? विदेशी व्यापारियों के। यहाँ पर यहाँ से युगल सावधान मिल रहा है। क्या मिला? सावधान। युगल सावधान यहाँ से मिला है, जो किसका? सती प्रथा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जो सती प्रथा का प्रतीक है। ये क्या है? रंगपुर। देखें रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ? ये सब ज़्यादा उतना नहीं पूछा जाता है। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर क्या मिली है? धान की भूसी मिली है। क्या मिली? धान की भूसी मिली है। बस यही खत्म हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट कल वीडियो बताएंगे।